हेलो there दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का, जो है बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सबको भी कंपाउंडिंग के पावर के बारे में पता है। तो आज के ज़माने में हमें अगर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है, और हमें म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि 2021 के बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन क्या-क्या हैं। तो आज हम अपना कैटेगरीज को चूज़ कर रहे हैं। तो कैटेगरीज में आ गई हमारी ईएलएसएस फंड, जो कि कुछ लिमिट तक टैक्स फ्री होती है, और दूसरी आ गई लार्ज कैप। हमने यहाँ पे मीडियम कैप, मल्टी कैप और स्मॉल कैप को इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सिक्योर रखना चाहते थे। अब सिक्योर इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको इसको क्राइटेरिया बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए मैंने स्मॉल कैप को नहीं लिया, क्योंकि स्मॉल कैप का कोई भरोसा नहीं है, एक बार गिरा फिर ऊपर आएगा कि नहीं। और इसके लिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में इक्विटी के अलावा डेब्ट म्यूचुअल फंड पे भी जा सकते हैं, लेकिन डेब्ट म्यूचुअल फंड में कुछ ज़्यादा ही कम इंटरेस्ट रेट मिलती है, और हमें एक अच्छा गुड रिटर्न चाहिए, सस्टेनेबल, सो दैट कंपाउंडिंग की मैजिक हो सके। आई मीन डेब्ट म्यूचुअल फंड पे भी आपको मिल सकती है एक अच्छी कंपाउंडिंग, लेकिन उसके वजह से आपकी नंबर ऑफ ईयर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर से इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे लार्ज कैप फंड इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको सिक्योरिटी मिले, और सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अगर आपने बिटकॉइन खरीदा था एक आज से कुछ 2 महीने पहले, तो वो आपको $60,000 का पड़ा होगा। अब वो 50% से गिर गया तो वो $30,000 का हो गया। अब आपको $60,000 पे वापस पहुँचने के लिए 100% प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो ये 50% लॉस हमारे कंपाउंडिंग को एक बहुत ही घटिया नंबर से गिरा देता है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ताकि हमें एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छे म्यूचुअल फंड्स के आइडिया हो सके। तो नंबर 1 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आ गए। अब हम लार्ज कैप में चूज़ कर सकते थे एक्टिव फंड को, लेकिन हमने पैसिव फंड लिया क्योंकि हमारी रिसर्च से हमें ये पता चल रहा है कि पैसिव यानी इंडेक्स फंड इन जनरल आउट परफॉर्म कर देता है एक्टिव फंड को। ऊपर से एक्टिव फंड के ऊपर कई रिस्ट्रिक्शंस आ गए सेबी की वजह से। और तो और हमारे एक्टिव फंड के इंटरेस्ट रेट करीबन 0.5 से 1% तक होते हैं, और पैसिव फंड की इंटरेस्ट रेट सिर्फ 0.1% होती है। तो यहाँ पे हम 0.5% बचा लेते हैं। वैसे सुनने में 0.5% तो बहुत कम लग रही है, लेकिन अगर हम इसे लार्ज एक लॉन्ग टाइम के हिसाब से सोचेंगे तो ये एक बहुत ही बड़ी नंबर होगी। इसलिए हमें ये 0.5% को बचाने की तरफ फोकस करना चाहिए। तो फिर हमारी रिसर्च के बाद हमें एक बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन मिली। मैंने कई सारे म्यूचुअल फंड्स देखे और बाकी लोगों को भी रिकमेंडेशन देखा, जैसे कि प्रांजल कमरा सर का मैंने रिकमेंडेशन देखा, और उसके बाद मैं एक कंक्लूजन पे आया कि एचडीएफसी सेंसेक्स प्लान एक बहुत ही अच्छी प्लान है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मिलती है। 30 स्टॉक्स इन सेंसेक्स और 50 स्टॉक्स इन निफ्टी मिलती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2013 से अपनी रिटर्न्स कंसिस्टेंटली दे रही है, और बीच में क्रैश होने के बाद इसकी रेट और अच्छे से इंप्रूव हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि लार्ज कैप इक्विटी फंड हमेशा से सिक्योर और एक अच्छे पैसिव इनकम और एक अच्छे रिटर्न्स देने में सिक्योर रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे लिस्ट में आती है ईएलएसएस फंड। तो यहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन है मिराज एसेट। मिराज एसेट हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये हमेशा से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती है, और इसकी जो फंड मैनेजमेंट टीम है, उसकी एक्सपर्टीज़ बहुत हाई है। इसलिए हम इन्हें ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हमने जब तक देखा है तब तक इसकी रिटर्न्स कंसिस्टेंटली अच्छी आ रही है, और ख़ासकर अभी के टाइम पे अगर इस पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लग रहा है ये बहुत अच्छा रिटर्न्स देगा। और अगर इसमें से कुछ अंतर होता है तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। हम कुछ भी ऊपर नीचे होने पे आपको नोटिफाई कर देंगे, ताकि आपके फंड्स हमेशा आपके फ़ायदे के लिए रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।